हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। रात में 1:45 मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, आपको ये रिमाइंड कराने के लिए और ख़ुद को भी ये रिमाइंड कराने के लिए कि ये टाइम बहुत पावरफुल चल रहा है। हो सकता है एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिले, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चले कि मुंह खुला का खुला रह जाए, सरप्राइजिंग, शॉकिंग। और कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर इन सब के पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कंट्रोल में कर लिए हैं, और हो सकता है नेक्स्ट मिनट आपको लगे कि यार सब हाथ से बाहर जा रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपको हो सकता है थोड़ा हेल्प मिले। सबसे पहले तो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। पूरा मीन्स पूरा, कुछ भी इग्नोर मत करिए। भूख लग रही है तो सब काम छोड़ कर के खाइए पहले। नींद आ रही है, लग रहा है एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, सब छोड़ कर रेस्ट करिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना, अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्रैश डाउन हो जाएगा पूरा हेल्थ सिस्टम आपका। वैसे भी एनर्जी शिफ्ट बहुत ह्यूज है, तो इस वजह से सबको ज़रूरत है। क्योंकि अगर हेल्थ, फिज़िकल मेंटल हेल्थ अगर हम लोग का सही रहेगा तो हम लोग आराम से चीज़ों को फेस कर पाएंगे, दिमाग को शांत रख पाएंगे, है ना। हेल्थ सबसे पहले है। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प रहे, खुला रहे, ताकि आप रिसीव कर पाएँ जो कुछ भी चल रहा है, या फिर जो कुछ भी मैसेजेस हैं, अगर आप उनमें से हैं जो रिसीव करना पसंद करते हैं, यूनिवर्स के साइंस को पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से दूर रहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है डेली लूप में फंस जाएगा। खाना पीना, काम, सोना, ये वो, आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे। और आपके बॉडी और माइंड को इस एनर्जी शिफ्ट से गुज़रने के लिए जितने रेस्ट और रिजुविनेशन की ज़रूरत है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये मैसेज आ रहा है कि सबसे आप एंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर रहिए। उसके जगह पे आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, रिलैक्स करिए, शांत बैठिए। एंड और आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने गट फीलिंग को सुनिए और फील करिए। जब भी आपको लगे ना कि कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्या चल रहा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट किसी भी इंसान का उसकी गट फीलिंग, इनर नोइंग, पता है यार यही होगा, बस कंफर्मेशन चाहिए। बस आप कंफर्मेशन खोजने कहीं और निकल जाएंगे, एंड जैसे ही आप कंफर्मेशन खोजने कहीं और निकल गए तो आपको कहीं से कुछ मैसेज मिलेगा, कहीं से कुछ मैसेज मिलेगा, और आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। ओके, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैठिए शांति से, एकदम शांति से बैठ जाइए, मत बात करिए थोड़ी देर किसी से।
एंड आपका दिल आपको बता देगा यार कि ये है। सुनिएगा अपने इनर वॉइस को, वही एक्यूरेट मैसेज है जो आपका इनर वॉइस आपको बोल दे कि हाँ यार ऐसे ही चल रहा है, बस उस पर आप डाउट नहीं करना, वही चल रहा है। और इसको पता करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी को साइकिक या रीडर होने की या मीडियम होने की। हम सबके अंदर वो गट फीलिंग होती है, हम लोग नहीं सुनते हैं अपने अंदर की आवाज़ को। मैक्सिमम टाइम पे हमारे अंदर की आवाज़ सच होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें तो आप ज़रूर इस टाइम पे करिए, क्योंकि ये 2025 इतना ज़्यादा हैवी जा रहा है। स्टार्टिंग से ही इतना ह्यूज शिफ्ट आ रहा है। आई डोंट नो कितनों के लाइफ में क्या शिफ्ट आया है, बट अगर आप हिम्मत रखेंगे और ग्राउंडेड रहेंगे, हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो जो ढहता हुआ पुराना टावर है वो भी आपको फॉर बेटर ही दिखेगा, है ना। और ये बातें हमें अपने आप को, हम सबको अपने आप को डेली याद दिलाने की ज़रूरत है। अभी जो कुछ भी चल रहा है, ये एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी ज़्यादा उलझने वाली है कि अगर आप खुद को ग्राउंडेड नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकता है। आपकी बॉडी अचानक से कोलैप्स हो सकती है, अचानक से आप इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। आपको मजबूर किया जाएगा कि आप बेड पे पड़ जाएं। इतने बीमार पड़ेंगे, इतनी वीकनेस फील होगी, ज़बरदस्ती आपको बेड पे पटक देंगे। लेकिन आपको जानना उस समय सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप ये जानिए कि कैसे बैलेंस करना है कि फिज़िकल मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और अपना काम भी चलता रहे, क्योंकि काम तो हम सबको करना ही है अपने डेली रूटीन का जो कुछ भी है ना। प्लस खुद को इतनी हैवी एनर्जी में ग्राउंडेड भी रखना है। सो ग्राउंडेड रखिए, बहुत ज़रूरी है अपने आप को ग्राउंडेड रखना। हेल्थ का ध्यान रखिए, खाना पीना ठीक रखिए, स्किप मत करिए मील्स, बिल्कुल भी हेल्दी खाइए, नींद प्रॉपर लीजिए। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात में नहीं नींद आ रही है, टाइम निकालिए सोने का, जब नींद आ रही है तब सोइए। एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप ग्राउंडिंग करिए, क्लेंजिंग करिए, डेली क्लेंजिंग करिए, नमक से, नींबू से, इंसेंस स्टिक्स से, है ना, मिर्चे से। क्लेंजिंग तो बहुत तरीके से होती है। प्लस इसके अलावा आप जितनी हो सके इनर हीलिंग करिए, शांत रखिए, स्टेबल रखिए अपने आप को, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। शांत और स्टेबल रखना, ग्राउंडेड रखना। और जो कुछ भी शिफ्ट हो रहा है, चुपचाप आंख बंद करके मान लेना कि सब कुछ बेटर के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर इस एनर्जी के खिलाफ आप लड़ने चलेंगे ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, ध्यान रखिए और ये शिफ्ट को एज अ रिवर फ्लो होने दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर से ये मैसेज मुझे लगा कि आप लोगों को देना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्योट फील कर रहे होंगे। मैं खुद भी फील कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं इस एनर्जी में हूँ कि मैं डेली
क्योंकि 24 घंटे मैं स्पिरिट रियल्म से जुड़ी हुई रहती हूँ, मेरा थर्ड आई खुला हुआ रहता है, तो मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं। तो बट स्टिल मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ऊपर नीचे मेरी एनर्जी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी थोड़ा बहुत। तो मैं एकदम ऑन अलार्म हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल भी कोशिश कर रही हूँ कि हैवी एनर्जी मुझ पे हावी ना हो, मैं खुद को ग्राउंडेड रखूँ, जितना हो सके अपना ध्यान रखूँ, अपने काम भी पूरे करूँ, प्लस रेस्ट लूँ, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। ठीक है, मेरी बॉडी अंदर से चीख रही है कि रेस्ट दो खुद को। सो मैं वही कर रही हूँ। तो आप भी अपने हेल्थ का, अपने इनर वॉइस को अच्छे से सुनिए, फॉलो करिए अपने इनर वॉइस को, एंड हमेशा अपने इनर वॉइस की बात सुनिए, वो आपको सही रास्ते लेके जाएगा। हमेशा आपकी इनर वॉइस आपको सही रास्ते लेके जाएगी। इनर वॉइस कभी भी आपको गलत रास्ते नहीं लेके जाएगा। ठीक है, आज का मैसेज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगली रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।